देखिए, कांग्रेस नेता, युवा नेता जो है सचिन पायलट, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन किया है और पायलट ने कहा कि पार्टी वर्कर राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वो अपने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, अहम खबर है ये यहां पर। हालांकि कांग्रेस में जो लीडरशिप क्राइसिस है वो किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी का चिट्ठी लिखकर ये कहना कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ठीक पहले कि आप एक नया अध्यक्ष ढूंढ लीजिए। जी बिल्कुल अनुया, देखिए जिस तरीके से ये सारा जो चीज़ें सामने आ रही है उससे एक चीज़ तो साफ है कि पूरी तरह से पार्टी में जो है एक तरीके से खींचातानी मची हुई है। और अब कौन होगा कांग्रेस का मुख्य अध्यक्ष अगर कहा जाए तो वो बड़ा सवाल होगा। हालांकि कुछ घंटों में ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़ा धड़ा है वो सोनिया गांधी को ही मुख्य कहा जाए तो चीफ और प्रेसिडेंट चाहता है बने रहना, जो अभी तक सोनिया गांधी रही हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट जो रही हैं कांग्रेस की। और बाकी कुछ ऐसी आवाज़ें ऐसी भी हैं जो कि राहुल गांधी को भी चाहती हैं कि राहुल गांधी बने रहे। तो फिलहाल अब ये देखना ये होगा कि कौन होता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा इस तरीके का प्रस्ताव पास करना, उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं। वो सोनिया गांधी को चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही बनी रहें। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि या तो गांधी परिवार का कोई भी रहे, चाहे सोनिया गांधी रहे चाहे राहुल गांधी रहे, लेकिन गांधी परिवार को ही, गांधी नेहरू परिवार को ही जो AICC की कमान है उसको संभाले रखना होगा आने वाले समय में। तो अभी फिलहाल क्योंकि CWC की मीटिंग है आज 11 बजे, हालांकि वर्चुअल मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी, तो ये देखना होगा कि क्या होगा। क्या सोनिया गांधी दोबारा अपना जो प्रपोजल जो कल उन्होंने रखा था पार्टी के सामने, क्या वो CWC में रखेंगी और उसके बाद इसके ऊपर कैसे या किसके किसके क्या क्या विचार आएंगे या किसके किसके क्या क्या मत होंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अनुया, बिल्कुल आलोक, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो ये पूरी ये जो कांग्रेस का लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है, इसे जो 4 धड़ों में बांटने की बात कही, अपने दर्शकों को एक बार उसके बारे में हम बता देते हैं कि इस कांग्रेस में इस समय कांग्रेस में 2 नहीं बल्कि 4 गुटों में, जैसा कि आलोक ने भी बताया, यहाँ पर बट चुकी है कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता जहां सोनिया गांधी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं, वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि राहुल गांधी यहाँ पर पूरी की पूरी कमान संभाले, और एक धड़ा ऐसा भी है जो गांधी परिवार के हाथ में नेतृत्व चाहता है। वहीं जो चौथा धड़ा है वो चाहता है कि एक नॉन कांग्रेसी जो है वो पार्टी अध्यक्ष पद का यहां पर कमान संभाले। मिरर राव के पास वो सारी जानकारी भी मौजूद है जिसमें कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन की मांग भी की है। आलोक, देखा जाए तो 23 लोग ऐसे हैं यहाँ पर, 23 बड़े नेता हैं ये कह सकते हैं, जो चाह रहे हैं कि बदलाव भी हो, क्योंकि पिछले सालों से जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा धीरे धीरे देश भर से साफ होता नजर आ रहा है, उसके बाद ये पूरी की पूरी जो पार्टी है उसकी जो नींव है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि अलग अलग मत हैं और अलग अलग मतों के जो लोग हैं वो अपनी बातें रखेंगे CWC के सामने, सारे लीडर्स के सामने, लेकिन जो पार्टी की नींव थी वो बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी हद तक हिल चुकी है, जिसके कारण कई सारे आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, चाहे सीनियर पार्टी लीडर्स हों चाहे जूनियर पार्टी लीडर्स हों, सभी के अपने अपने मत शुरू हो गए हैं। देखना ये होगा कि क्या होगा CWC की मीटिंग में। मैं आपको ये बता दूं कि 4 जो मत हैं वो यही हैं कि या तो सोनिया गांधी इसको कंटिन्यू रखें या राहुल गांधी बने दोबारा, और या तो गांधी परिवार का ही कोई रहे, और या तो चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ यहीं से सामने आती
जाती हैं। जो 23 सीनियर लीडर्स हैं उसमें शशि थरूर भी हैं, ऐसा बताया जाता है। शशि थरूर भी हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी हैं और उसमें मनीष तिवारी जैसे लीडर हैं, सीनियर पार्टी लीडर्स हैं। इन लोगों ने साइन किया है और जिसमें ये बोला है कि पार्टी की ओवरहॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो कि ज़मीन मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी टॉप टू बॉटम तक ओवरहॉलिंग होना ज़रूरी है। तो जो टॉप वाली बात है वो यही है कि क्या सोनिया गांधी के अलावा या गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा लीडरशिप पार्टी यानी कि परिवार को छोड़ करके क्या कोई दूसरा सामने आता है जिसको पार्टी चाहती है कि वो चुना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी से ही सारा बवाल शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले एक चिट्ठी लिखी गई, वो कुछ सीनियर पार्टी लीडर्स जिनका जैसे मैंने नाम लिया उनके साइन भी हैं, ऐसा बताया जाता है। और फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। कल सोनिया गांधी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि क्या वो अगर आप कहें तो पार्टी छोड़ सकती हैं। अब दोबारा आज CWC में दोबारा सोनिया गांधी क्या वो सामने चीज़ें रखती हैं और फिर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन किसका मत भारी होता है और कौन आखिरकार AICC का प्रेसिडेंट बना रहता है या बनेगा या आगे क्या होगा। जी अनुया। बिल्कुल आलोक, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। 11 बजे CWC की बैठक है, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस तमाम अपडेट के लिए आपके पास दिन भर में वापस भी लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और देखिए, इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस से भी खींचतान की खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुनील केदार ने कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाने को लेकर पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक और मिलिंद देवरा पर निशाना साधा है। इसके साथ ही धमकी भरे लहजे में उन्होंने तीनों से माफी मांगने को भी कहा। हम आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्हें पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध किया था। मयूरेश मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं। मयूरेश, आपसे बात करने से पहले हम यहाँ आलोक से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ किया कि पार्टी जो है वो 4 गुटों में बट गई है। सोनिया गांधी को चाहने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं, नॉन कांग्रेसी लीडर चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस में अब ये खींचतान साफ नजर आ रही है कि एक धड़ा राहुल गांधी को चाहता है और दूसरा सोनिया गांधी को। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र कांग्रेस में ये तो साफ नज़र आ रहा है कि एक धड़ा जो है वो राहुल गांधी के पीछे है तो दूसरा जो है वो सोनिया गांधी के पीछे है। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस को तकरीबन 5 साल के बाद फिर से एक बार सत्ता मिली है, कांग्रेस सत्ता में है, तब हालांकि किसी भी पार्टी का ध्यान जो है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि कैसे पार्टी को और बढ़ाया जाए। हालांकि अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करें तो कांग्रेस आज नंबर 3 पे है। इस अलायंस में भी सबसे छोटी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, सीटों के अगर हम ध्यान रखें तो। लेकिन ऐसा न करते हुए आज भी पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन में है या इस मेस में है कि किसको लीडर बनाया जाए, या कांग्रेस में सोनिया गांधी को सपोर्ट किया जाए या फिर राहुल गांधी को किया जाए। इसलिए ये हमने देखा कि किस तरीके से गुटों में ये बंटवारा हुआ है कि एक गुट कांग्रेस में राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन दूसरा गुट जो है सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहा है। इसमें अपडेट ये है कि कल देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था और इस मीटिंग में यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो यही है कि सोनिया गांधी इन्होंने कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए, उन्होंने अध्यक्ष होना चाहिए। अगर वो महाराष्ट्र कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं की ये मांग जो है वो नहीं मानती है तो फिर राहुल गांधी ने इमीडिएटली कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो स्वीकारना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष पद, और उसके बाद कांग्रेस को राहुल गांधी ने लीड करना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि पहले सोनिया गांधी को पहले राहुल गांधी को जो सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से महाराष्ट्र कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके अब कहा है कि सोनिया गांधी उसको लीड करे, लेकिन अगर वो नहीं मानती तो फिर राहुल गांधी लीड करे।